हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू अली मुराद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब ही है? ऐसा क्या है जो अमीर को और कामयाब कर रहा है और आपको वहीं उसी अंधेरों में जहां पहले थे आज भी वहां हैं? क्या अमीर लोगों का दिमाग आपसे बड़ा है? क्या उनकी हड्डियां आपसे ज़्यादा हैं? क्या उनके 10 हाथ हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी आपकी तरह मेरी तरह नॉर्मल इंसान है। लेकिन ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है उनके पास जो कि वो मज़ीद कामयाब हो रहे हैं और हम लोग वहीं पे जहाँ हैं वहीं पे हैं? आखिर क्यों आप कामयाब नहीं हो रहे? अगर आपको लगता है कि आपको कोई अलादीन का चिराग मिलेगा और उसको आप रब करेंगे तो एक जिन निकलेगा, कहेगा बोल मेरे आका क्या हुक्म है, या कोई हेलीकॉप्टर गुजरेगा छत से और वो एक नोटों से भरा बैग आपकी छत पे फेंक देगा, या आप रात को किसी वीराने में जा रहे होंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ गिरी हुई है, आप जाके उठाएंगे, उसमें इतने सारे पैसे होंगे। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो इन ख्यालात को निकाल के बाहर फेंक दे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरा भाई। और इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताऊंगा उनको आपने ध्यान से सुनना है और ज़हन नशीन कर लें और अपनी आदतों में शामिल कर लें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नंबर 1 चीज़, माय डियर, टाइम ज़ाया ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, वक्त की कदर करें। यकीन करें, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वक्त उनकी कदर नहीं करता। अपने आप पे एनालिसिस करें, अपने आप पे गौर करें। कहीं आप 3-3 घंटे की मूवी देखने के आदी तो नहीं? कहीं कोई ड्रामा सीरियल आपकी कामयाबी की रुकावट तो नहीं? क्या आप मैच की लंबी डिस्कशन में तो नहीं फंस जाते? क्या आप पॉलिटिशियन में तो नहीं फंसे बहस करने में? क्या आप किसी चौंक में तो नहीं बैठते आधा घंटा? क्या आप दिन रात फजूल ऐसे सोशल मीडिया पे टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे? अपना एनालिसिस करें और सिर्फ अपनी जो तवज्जो है वो अपने काम की तरफ रखें, मेहनत की तरफ रखें। फजूल दोस्तों से, फजूल बहस से, फजूल दिन का जो आप टाइम ज़ाया करते हैं उसको नोट करें, डायरी पे लिखें। शाम को जब आएँ आप घर में सोने से पहले, शाम को सोने से पहले अपना एनालिसिस करें, अपने सारे दिन का एहतसाब करें कि आपने अपना दिन, जो आज का दिन गुजरा है, वो मैंने कहाँ पे ज़ाया किया है। कहीं मैंने फजूलियात में तो नहीं गुजार दिया। तो वक्त की कदर करें। एक एक मिनट बहुत कीमती है। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है, तो इसको सिर्फ काम काम और काम में लगाएं और आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरे नंबर जो चीज़ है वो है कि नाकाम लोगों से दूर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, नाकाम लोगों से दूर रहें। अब आप कहेंगे कि हम कैसे जज करें कि नाकाम कौन है? तो बहुत सिंपल है। नाकाम वो शख्स है जिसको सिर्फ लेक्चर देना आता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं किया। आप अपने इर्द गिर्द देखें, हज़ारों मशवरे देने वाले हैं। आप आज बात करके देख लें, भाई मैं ये काम करने लगूँ, आपको 1000 ऑफ मशवरे मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे, वो ये ना करी, यूँ ना करी, वो देख तबाह हो गया, उसको देख तबाह हो गया, उसने ये काम किया। छड्डो परा, दफ़ा करें ऐसे लोगों को। यकीन करें, जो लोग आप पे यकीन नहीं करते, जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो लोग कहते हैं कि ये काम कैसे होगा, ये नामुमकिन है, उसको भी ज़िंदगी से निकाल दें। जो लोग आपको बिठा के सिर्फ लेक्चर सुनाते हैं लंबे लंबे, उनको भी निकाल दें। यकीन करें, सिर्फ अपना जो गोल है वो उन लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों को बताएं जो लोग इसकी कदर करते हैं और जो लोग कामयाब हैं। याद रखें, सोसाइटी का बहुत असर होता है। आप देख लें कि पकोड़े बेचने वाले के दोस्त भी पकोड़े बेचने वाले ही होंगे। जब आप हाई प्रोफाइल लोगों में बैठेंगे या जो आप बनना चाहते हैं उस तरह के लोगों में बैठेंगे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छे लोगों को मिलेंगे, कामयाब लोगों को मिलेंगे, तो आप कामयाब होंगे। क्योंकि नेगेटिविटी इस ज़माने में भरी पड़ी है। आपको हर दूसरा बंदा डाउन करने वाले मिलेगा, आपके मोराल डाउन करेगा। कोई बात आप मशवरा करके देख लें, आपको कहेगा ओए ऐ नहीं होता भाई, उस बंदे ने देखो इतने पैसे लगाए वो तबाह हो गया, उस बंदे ने लगाए वो तबाह हो गया। और भाई, जो बंदे कामयाब हो रहे हैं उनको भी स्टडी करें, वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? क्यों कि वो उनकी गैदरिंग देखें, उनकी सोसाइटी देखें, वो जिस गैदरिंग में बैठते हैं वो अच्छी गैदरिंग है। तो हमेशा उन लोगों का इंतखाब करें जो कामयाब हों और जो मोटिवेट करने वाले हों, डीमोटिवेट करने वाले ना हों। थर्ड चीज़, जल्दबाजी छोड़ दें। जल्दबाजी क्या है कि आप ये सोचें कि आप एक रात में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, एक रात में कोई जादू होगा।
नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आपकी मंज़िल ज़्यादा होती है तो उसके लिए एक सफ़र तय करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी का गोल सेट करें कि आपको बनना क्या है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से कुछ कराची जाना है, लाहौर से कराची जाना है, तो आप क्या आधे घंटे में पहुँच जाएंगे? नहीं। अपनी ज़िंदगी में जब आप कोई गोल सेट करते हैं बड़ा, तो उसके साथ छोटे छोटे गोल सेट करें कि मैं 7 बजे उठूँगा, 8 बजे तक मैं रेडी हो जाऊँगा, 9 बजे मैं घर से निकलूँगा, 12 बजे स्टेशन पे पहुँचूँगा, ये कामयाब हो गया, 1 बजे ट्रेन में बैठूँगा, ये कामयाब हो जाएगा, इतने बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा। बात समझ आ रही है? जब आपकी मंजिल बढ़ी है तो छोटे छोटे गोल करें, उनको अचीव करें। एक तो आप मोटिवेट रहेंगे छोटे छोटे गोल्स के साथ, और दूसरा आप अपनी मंजिल के करीब होते जाएं। पूरी मेहनत, तवज्जो, लगन और एनर्जी के साथ जो है आपने अपने गोल की तरफ सफ़र करना है और छोटे छोटे अहदाफ को पूरा करते हुए अपने गोल को अचीव कर लेना है। ये इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे गोल बनाएंगे अपने बड़े गोल तक पहुंचने के लिए। नंबर 4 पे जो बात है वो ये है कि खामोशी से बड़ी कोई ताकत नहीं। अपने इरादों का ज़िक्र हरगिज़ भी लोगों से मत करें। कभी भी लोगों को अपने इरादों के बारे में ना बताएं। क्यों? कि ज़्यादातर लोग आपको डीमोटिवेट कर देंगे या आपको झूठी तारीफ़ करेंगे कि हो तुम ये करने जा रहे हो, वाह यार तुम तो डॉक्टर बनने जा रहे हो, क्या बात है। तो आपके अंदर ऐसी फील आएगी कि हाँ मैं बन गया हूँ। आपकी लगन में, आपकी मेहनत में वो जज्बा नहीं रहेगा, वो जोश नहीं रहेगा। तो लिहाजा अपने इरादों को खामोश रखिए। खामोशी बहुत बड़ी ताकत है। खामोश रखिए, मेहनत करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। इतनी मेहनत करें खामोश रह के कि जब आप कामयाब हों और आपकी कामयाबी शोर मचा दें, लोगों को बताने की ज़रूरत ना पड़े आप कौन है, आपके नाम से लोग जान जाए, आपके काम से पहचान हो आपकी, इरादों से नहीं, बातों से नहीं। लोगों को अपने अल्फाज दे के उनको मौका ना दें आपको हैंडल करने का। अपने अंदर मोटिवेट रहें, मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं और इतनी मेहनत करें कि जब आप कामयाब हो तो मैं फिर कहता हूँ कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। 5वें नंबर पे जो बात है वो बहुत ज़रूरी है, इसको आपने याद रखना है। वो ये है मेरे दोस्तों, कभी भी खुद पसंदी का शिकार ना हो। इससे मुराद ये है कि आप ये ना सोचें कि आपको सब कुछ पता है। ओवर क्लेवरिंग जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। कभी भी नहीं सोचें कि आपको सब कुछ पता है। हमेशा अपने अंदर, अपने मन में, अपने ज़मीर में, अपने दिल में जगह रखें, अपने दिमाग में जगह रखें नई बातों को सुनने की, नए आइडियाज़ को सुनने की और नई इन्वेशंस बनाने की जगह रखें। कभी भी अपने आप को फुल ना करें। गिलास खाली होगा तो उसमें पानी जो है वो समाएगा, अदरवाइज़ वो ज़ाया हो जाएगा। तो जब भी आप किसी बड़े से, किसी बुज़ुर्ग से मिलें, इवन जब आप अपने छोटों से भी मिलें, तो आपको आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप हर किसी की बात खुश असलूबी से सुनें। ये बात सुनना बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी की बात को मुस्कुराहट के साथ सुनें, अपने अंदर जज़्ब करें, अच्छी बातों को रख लें, जो बात नहीं सही उसको निकाल दें, लेकिन सुनें ज़रूर। कामयाबी के सफ़र में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं तो यकीन करें मुश्किल है आपका कामयाब होना, और वो है दुआएं। दुआएं आपके बुज़ुर्गों की, दुआएं आपके बड़ों की, आपके माँ बाप की, दुआएं आपके बहन भाइयों की, दुआएं आपके महल्लेदारों की, दुआएं हर बंदा आपके लिए दुआ करता हो। और वो क्यों और वो कैसे होगा कि आप एक अच्छे लिसनर बने, सबकी बात को सुने, मखसूस सा जवाब दें और अपनी कामयाबी के सफ़र पे गामज़र रहें। तो जब लोग आपको दुआओं के साए में आप अपनी कामयाबी की तरफ सफ़र करेंगे, लोगों से खुश असलूबी से, खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे, तो अल्लाह कामयाबी को आपके नज़दीक कर देगा। क्योंकि ये निज़ाम है, जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। इस तरह आप दूसरों को भी साथ लेके चलें, आसानियाँ पैदा करते हुए अपनी मंज़िल की तरफ गामज़न रहें। आई 100% श्योर कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। इन बातों का आप पर कितना असर हुआ और आप इसको किस तरह से फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।